हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। माइक तो मैंने पहना ही नहीं है, माइक पहन लेते हैं पहले। कैसे हैं यार दोस्तों, बढ़िया। आप सभी का स्वागत है यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। नो अनअकैडमी यूपीएससी नहीं, अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी है। चलिए, आप सभी का स्वागत है यार दोस्तों। फटाफट से एक बार लाइव आ जाओ यार जल्दी से, और शेयर भी कर दो यार बाकी जो बच्चे हैं वो, ताकि हमारे साथ जुड़ सकें। तो एक बार फटाफट से उनके साथ शेयर कर दो, ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके साथ, और रिक्वेस्ट क्या है कि एक बार जल्दी से क्लास को क्या कर दो, आप शेयर कर दो और लाइक कर दो। कर सकते हो, है ना, कर दीजिए। जो बच्चे हैं, जो आपके साथी हैं, जो मित्र हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और सेशन का आनंद ले सकें, ठीक है। तो एक बार फटाफट से इसको आप क्या करोगे, शेयर कर दोगे। ओके। तो दोस्तों, मैं जैसा आपसे बोल रहा था कि मैं मॉर्निंग करंट अफेयर में जो हम क्वेश्चन देते हैं, तो आज ही अभी मैं बैठ के कमेंट पढ़ रहा था आप लोगों की, तो बहुत कम बच्चे यार रिप्लाई दे रहे हो, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये आप ही लोगों के लिए चीज़ की जा रही है, और अगर आप लोग कम करोगे तो कैसे फ़ायदा होगा, है ना। अल्टीमेटली इसका पर्पज़ क्या है दोस्तों, इसका पर्पज़ है आप लोगों को आपका फ़ायदा पहुँचाना। ये जो मैं कर रहा हूँ इसका पर्पज़ क्या है, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ ना ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, है ना। अल्टीमेट मेरा पर्पस तो यही है। तो अगर आप करोगे नहीं तो फायदा कैसे होगा। तो एटलीस्ट वो बच्चे जो रेगुलर सेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, उनसे तो मेरी रिक्वेस्ट है यार कि आप तो करो ही करो। क्या होगा, थोड़ा सा गलत लिखोगे, शर्म आएगी, है ना। एक दिन आएगी, 2 दिन आएगी, बट उसके बाद में आपको अलग अलग डायमेंशंस का पता चलेगा कि आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हो। समझ में आ रही बात। चलिए दोस्तों, ड्रेनेज बेसिन की बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट आज ये हमारा ड्रेनेज, नदियों के ऊपर एक फाइनल टॉपिक है। ऑब्वियस बात है, कुछ कंटेम्प्रेरीज इश्यूज हैं जो हम डिस्कस करेंगे विद रिलेटेड टू द रिवर, बट रिवर जो एज सच जो टॉपिक है वो आज आखिरी टॉपिक है। कल हमारे कुछ टॉपिक छूट गए थे, जैसे अगर मैं बात करूं आपका, तो एक रिवर हमारी कावेरी छूट गई थी, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। कावेरी के अलावा एक और आपकी रिवर थी जिसका नाम है पेन्नार रिवर, वो पूछी जाती है आजकल एग्जाम में, पिछले लास्ट टू लास्ट ईयर वो पूछ ली गई थी। उसके अलावा कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर थी जो हमारी बच गई थी, जैसे माही, लूनी, तो उनके बारे में आज बेसिक हमारा डिस्कशन जो है वो रहेगा। सो एक बार रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, रिक्वेस्ट क्या है कि एक बार यार शेयर कर दो, बाकी बच्चे जो हैं वो हमारे साथ में कनेक्ट हो सके। सो टॉपिक है दोस्तों ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन हम स्टार्ट कर रहे हैं, यूपीएससी सीएससी 2020-21 के लिए बहुत जरूरी है। सुमित 10 यार ये अपना कोड है, इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। एक बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ड्रेनेज बेसिन के अंदर में हमारा सीक्वेंस जो रहा है वो क्या रहा है। हमने बोला कि नदियों को हम 2 भागों में बांट के पढ़ने वाले हैं। पहला होता है हिमालयन रिवर, हिमालय की नदियां, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है दोस्तों, सेकंड होता है हमारे पास पेनिनसुलर रिवर, प्रायद्वीप भारत की नदियां। जब मैंने हिमालय रिवर पढ़ा तो मैंने आपको 3 बड़े मुद्दे यहां पर गिनवाए। पहला बताया मैंने दोस्तों आपको इंडस रिवर सिस्टम, बताया कि नहीं बताया। दूसरा, इंडस के बाद में हमने क्या बताया आपको, इंडस के बाद में यहां पर बताया गंगा रिवर सिस्टम। तीसरा हमने क्या देखा दोस्तों आपसे, यहां से हमने देखा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, है ना। यहां से हमने 2 भागों में बांटा। पहला हमने बोला वेस्ट फ्लोइंग रिवर, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, और दूसरा मैंने क्या बोला आपको दोस्तों, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। वेस्ट फ्लोइंग नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों आपका, पहला हमने पढ़ा कल आपका नर्मदा, उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा तापी, आज हम देखेंगे किसके बारे में, माही, आज हम देखेंगे लूनी के बारे में, और एक और नदी दैट इज नोन एज द साबरमती। तो ये सारी की सारी नदियां जो है आज मैं यहां पर आपका देखने वाला हूं, ठीक है, हम ये डिस्कस करेंगे। ईस्ट फ्लोइंग रिवर के अंदर कौन सी नदियां हैं दोस्तों, ईस्ट में अगर मैं बात करूं तो सभी को पता है यार, सबसे जो मेजर और बड़ी नदी है यहां पर वो है गोदावरी। गोदावरी के बाद में अगर मैं बात करूं तो एक और नदी है जिसको हम बोलते हैं महानदी। उसके बाद क्या है दोस्तों आपका, इसके बाद है मेरे पास कृष्णा, और लास्ट नंबर पर मेरे पास कौन सी नदी है दोस्तों, दैट इज द कावेरी रिवर। तो कावेरी नहीं पढ़ी थी हमने, ठीक है, तो आज इन्हीं रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। पहला हम पढ़ेंगे कावेरी नदी के बारे में इधर से, और इधर से माही, लूनी एंड साबरमती, और एक और रिवर इसमें ऐड कर दो दैट इज द पेन्नार रिवर। तो कुल मिला के आज हम 5 से 6 रिवर जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके फैक्ट्स देखेंगे, सारी बातें, और उसके बाद में जब ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा सो हम क्या करेंगे, सम कंटेम्प्रेरी इश्यूज रिलेटेड टू द इंडियन ड्रेनेज। नदियों से संबंधित वर्तमान के क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या इश्यूज हैं जो चल रहे हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन हमेशा कहां से आता है, क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कंटेम्प्रेरी इशू से। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, इट्स बैड इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है, अलग अलग जो डिस्प्यूट हैं आपके, ठीक है, रिलेटेड टू द रिवर, है ना।
भाई वाटर, सॉरी, वाटर जो है इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट, इट्स कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो भारत के संविधान में क्या प्रावधान है पानी को लेके, उससे रिवर से रिलेटेड डिस्प्यूट क्यों होते हैं हमारे यहाँ पर, सो मैं वो बताऊंगा। नदी से संबंधित विवाद बात करेंगे, नदी से संबंधित डोमेस्टिक जो आपके कन्फ्लिक्ट हैं, डोमेस्टिक डिस्प्यूट है वो, और साथ में बात करेंगे इंटरनेशनल डिस्प्यूट, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या विवाद हैं जो चल रहे हैं। सो ये सारी की सारी बातें मैं आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करूंगा वंस वी विल फिनिश दिस टॉपिक। आज ये ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा, मतलब फ्रॉम टुमारो वी विल मूव टू द कॉन्टेम्पररी इश्यूज, वर्तमान के इशू क्या हैं, ठीक है, लाइक फ्लडिंग है, ठीक है, वर्तमान का इशू है, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लड करती है, आती है आपका बांग्लादेश के अंदर, सॉरी आपका असम के अंदर फ्लडिंग होती है, क्या रीजंस हैं, क्यों करती है, स्मॉल में, ऐसे तो मैंने सेपरेट टॉपिक आपको कराया हुआ है, ठीक है। बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर जो डिस्प्यूट है, जो चाइना बार बार हमें धमकी देता है, तीस्ता नदी के साथ में क्या संबंध है, तीस्ता नदी का और चाइना का क्या कनेक्शन है। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं विच आर द कॉन्टेम्परेरी इश्यूज एंड वी हैव टू डिस्कस दीज इश्यूज। ये इश्यूज जो हैं ये हमें डिस्कस करने हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। सो फ्रॉम द टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल मूव टू द कॉन्टेम्परेरी इश्यूज, जो वर्तमान के मुद्दे हैं, जो कंकरेंट इश्यूज हैं, वर्तमान में हैं और तो पूछे भी जाते हैं और आपका एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आपके रहते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, सभी लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेनिनसुलर रिवर, इससे हम शुरू करते हैं दोस्तों। सो उससे पहले एक छोटी सी बात समझाना चाहूंगा। देखो तो यहां पे जो देख रहे हो ना सुमित 10, ये कोड है अपना। इस कोड के माध्यम से दोस्तों आप अनअकैडमी पे जुड़ सकते हो और अनअकैडमी से जुड़ोगे आप तो इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके कोर्स का लाइव एक्सेस जो है वो यहां पर आपको मिलेगा। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं सुमित 10, देखो 2 साल का जो कोर्स है हमारा, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000, 64,000 रुपए का है। एंड 1 ईयर जो कोर्स है इट विल कॉस्ट यू अराउंड 39, ये नॉट 39, इट्स अराउंड 44,000, है ना। इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो, 64,000 वाला जो कोर्स है इसको आप परचेज कर सकते हो दोस्तों ओनली एट 57,000 एंड हियर यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट 39,000। दोनों कोर्स, तो पहला आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही, जब आप ये कोड यूज करोगे डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ में आपको कंप्लीट मैं गाइड भी करूंगा, गाइडेंस भी मिलेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। इस पूरी प्रक्रिया में मैं ही आपको गाइड करूंगा। ऐसा नहीं है मेरे एक कोर्स नहीं चल रहे दोस्तों, बहुत सारे कोर्सेज मेरे रनिंग है। आपका फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड मेनी मोर कोर्सेज आर देयर। ये है अभी वर्तमान में जो हमारा चल रहा है क्लाइमेट चेंज विद द करंट अफेयर कोर्स, ये 14 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। बहुत फैंटास्टिक कोर्स चल रहा है दोस्तों। दिस इज द हाईएस्ट रेटेड कोर्स प्रेजेंटली, सबसे ज्यादा चलने वाला कोर्स है आपका। सुमित 10 कोड यूज कीजिए दोस्तों, फटाफट आइए इसमें एनरोल कीजिए और अपनी सक्सेस को इंश्योर कर लीजिए। सो आज बात कहां से करेंगे सर, बात वहां से करेंगे जहां से हमने कल छोड़ा था, ठीक है। कल हमने कहां से छोड़ा था दोस्तों, कल हमने बात की थी थोड़ी सी आपका, तो मैं एक रिवर कल आपको बताना भूल गया था। एंड कौन सी रिवर है दोस्तों, वो नदी है आपकी, जल्दी से देख लेते हैं, कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो कावेरी नदी के बारे में हम थोड़ा सा जल्दी से ब्रीफ में हम पढ़ते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे आपका। चलिए चलिए चलिए, आ गया कावेरी रिवर। सो हियर इज द रिवर कावेरी, ठीक है दोस्तों। पूरा एनिमेशन वगैरह सब चीज़ों का इस्तेमाल करके, मतलब मैक्सिमम जो पॉसिबल इफेक्ट जो आपको देने की जो कोशिश हो सकती है ना, वो मैंने यहाँ पे की है, ठीक है। आप लोगों को लगता है बहुत टाइम लगता है एक एक लेक्चर को बनाने में, सो जो मैक्सिमम पॉसिबल जो प्रयास होते हैं वो मेरे रहते हैं कि आपको मैं बेस्ट एक्सपीरियंस जो है वो उपलब्ध कराऊं। डाउट सर, as you said that the delta formation depends upon the gradual slope of the river, here we can see the Narmada also have the gradual slope, so why it creates the estuaries instead of the delta? किसने बोला सुनीत आपको कि नर्मदा ग्रेजुअल स्लोप बना रही है? नहीं, रिफ्ट वैली से जाती है और वो ग्रेजुअल स्लोप नहीं बनाती, उसके बाद में नदी ऊपर से गिरती है, ठीक है। और दूसरी बात, डेल्टा बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सेडिमेंट्स होना चाहिए ना। ये नदी रिफ्ट वैली से बहती है, तो साइड के अंदर अगर मैं बात करूं तो रॉक टोपोग्राफी है, पेनिनसुलर टोपोग्राफी है, तो इतना सेडिमेंटेशन नहीं होता है ना। आप जब डेल्टा बनाते हो तो सेडिमेंटेशन भी होना चाहिए। जब ये रिवर आपका फ्लो करके आपका जाती है तो इसकी स्पीड बहुत हाई होती है एज कंपेयर टू द गोदावरी, एज कंपेयर टू द कृष्णा, एज कंपेयर टू द कावेरी, तो बहुत हाई स्पीड होती है। आप थोड़ा सोच के देखो ना, जब नदी के पास मिट्टी होगी, डेल्टा कब बनेगा, जब नदी के पास मिट्टी होगी और जो फ्लो है वो बहुत स्लगिश होगा। आई थिंक आपने शायद टॉपिक पढ़ा हो, तो मैंने आपको बताया था स्टेट ऑफ द रिवर, स्टेज ऑफ द रिवर, यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड द ओल्ड यंग, जिसको हम बोलते हैं पेरिनियल स्टेज। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको जरूर वहां से पता चल जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। सो अल्टीमेटली पहली रीजन क्या है दोस्तों, बिकॉज द टोपोग्राफी,
जो नर्मदा रिवर का टोपोग्राफी, इट फ्लोज बिटवीन द रिफ्ट वैली एंड दैट्स व्हाई जो रॉकी सरफेस है वहां पर, तो उसकी वजह से पहली बात तो सेडिमेंटेशन लोड जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू द अदर पेनिनसुलर ईस्ट पेनिनसुलर रिवर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। Second, the speed of the Narmada is much more than these rivers. इनके अपेक्षा इसकी स्पीड भी क्या होती है दोस्तों, आपका ज्यादा होती है। और थर्ड जो रीजन है, दैट इज ऑब्वियस बात है, दैट इज द स्लोप, दैट इज द ग्रेडियंट। द ईस्टर्न रिवर जो है दे आर ग्रेजुअली मर्ज विद द सी, ग्रेजुअली धीरे धीरे मिलती है, स्लोप बहुत ग्रेजुअल है। बट इन द वेस्टर्न साइड स्लोप इज नॉट दैट मच ग्रेजुअल एज यू थिंक। जब जो मीटिंग पॉइंट होता है, अगर एक बात बताओ ना, रूल जो है वो तो रूल है ही, लॉ तो यूनिवर्सली अप्लाई होता है ना। अगर स्लोप ग्रेजुअल होता तो डेल्टा ही बनाती भाई, वो आतंकवादी थोड़ी ना है, या मतलब उस सबको अलग से चलना है उसको। रूल इज सेम, जो रूल है वो रूल है, ठीक है। जो रूल है, जो ज्योग्राफी के लॉ है वो हर जगह लागू होंगे। तो अगर वो चीजें वहां पर भी वो कंडीशन फुलफिल होती, सो नो डाउट टेंशन लेने की, सोचने की विदाउट अ सेकंड थॉट, रिवर वुड फॉर्म अ डेल्टा, नदी डेल्टा ही बनाती, लेकिन नहीं बनाती बिकॉज जो ईस्टर्न स्लोप है आपका उठा हुआ है, ठीक है। ये जो भाग है मैंने आपको बताया भी था, जब मैंने रिवर डेवलपमेंट आपको कराया ना, तो मैंने आपको बताया भी था, बट आपको याद ही नहीं है, ठीक है। याद करो जब मैंने रिवर डेवलपमेंट आपको कराया था, जब मैंने आपको रिवर डेवलपमेंट कराया था, तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपकी पेनिनसुलर रिवर डेवलप होती है, ठीक है। ये है, ये आपका क्या है दोस्तों, ये जो साइड है ना, ये साइड ये उठा हुआ है। देखो थोड़ा सा मैं फिर पीछे लेके चलूंगा आपको, क्योंकि अब आप पूछ लिया है तो बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मैंने आपको पेनिनसुलर रिवर का डेवलपमेंट पढ़ाया था, इवोल्यूशन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर। सो हियर इज द इवोल्यूशन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर। आपकी प्रायद्वीप भारत की नदियां जो हैं वो इस 3 स्टेट में उत्पन्न होती है। पहला है सबसिस्टेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुला। इसके अंदर मैं पता क्या कह रहा है आपका, चल जा भाई, ठीक है। हमने ये देखा, तो पहले मैंने देखा क्या, सबसिडेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक। इसमें क्या बोल रहा है पता आपको, हियर इट इज सेइंग दैट कि जो वेस्टर्न पार्ट है पेनिनसुला का, ये जो वेस्टर्न पार्ट है ये सबसाइड किया। पहला भाग क्या है, ये सबसाइड किया, ये नीचे धसा, ये नीचे धसा है ना, पहले ये पार्ट सबसाइड किया। सेकंड पार्ट पे क्या होता है दोस्तों, अपहीवल ऑफ दी हिमालय, हिमालय उठा तो ये पार्ट धसा, फिर ये सबसाइड किया। और तीसरे पार्ट में क्या हुआ दोस्तों, स्लाइट टिल्टिंग ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक। आप समझना, पहले क्या हुआ था, ये धसा, ठीक है, फिर ऊपर से धसा, फिर ये कह रहा है कि ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक है वो हल्का सा इधर टिल्ट हो गया। अब ये टिल्ट हुआ है तो ये पार्ट ऊपर उठ गया ना, थर्ड स्टेट में ये पार्ट आपका ऊपर उड़ जाता है हल्का सा, और पूरा का पूरा ग्रेजुअल स्लोप जो है वो इधर की तरफ हो जाता है। आप बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो इन थर्ड स्टेज, दिस इज द स्टेट। देखो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, अगर आपने ध्यान दिया है लेक्चर के ऊपर तो कोई ऐसा डाउट नहीं है जो आपको इसके बाद हो जाएगा। अगर आपने ध्यान दिया है तो बिल्कुल एकदम मतलब टॉप नॉच लेवल का जो कंटेंट है सब कुछ यहीं पे है, इन वीडियोस में सब कुछ करा दिया है मैंने, सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है। सुनीत, अब क्लियर है बात आपको, ठीक है, क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ फटाफट से। ईस्ट रिवर का ग्रेडियंट लोअर कोर्स में लो हो जाता है, सो मिएंडर बना देती है, बट वेस्ट रिवर में ऐसा नहीं होता। हाँ ये भी है, जब रिवर स्लो होगी तो मिएंडरिंग करेगी, ऐसे 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 चलेगी, ठीक है। वो सब चीजें तो आप जानते हो, ठीक है। अब बताइए सुनीत, समझ में आया कि नहीं आया? सुनीत, आई एम वेटिंग फॉर ए रिस्पॉन्स यार। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। तो आप समझो बात को, ये हिस्सा ऐसे उठा हुआ है, टिल्ट है। अब सोचो जब ये उठा हुआ है तो फिर तो ग्रेजुअल हो ही नहीं सकता ना, पहले सबसाइड किया, उसके बाद ऊपर वाला सबसाइड किया, तीसरा फिर ये टिल्ट हो गया, तो ये वाला पार्ट अल्टीमेटली क्या हो जाता है आपका दोस्तों, ये ऊपर उड़ जाता है ना। तो इसी वजह से जब रिवर इधर से गिरेगी ना, तो ऐसा मानो ये ऊपर उठा हुआ है तो रिवर गिरेगी एकदम धड़ाम से, तो यहां पर एस्चुरीज बनेगी इंस्टेड ऑफ डेल्टा, ठीक है। तो जितनी भी नदियां हैं जो वेस्ट में फ्लो करती हैं सबकी सब डेल्टा सबकी सब एस्चुरीज बनाती है। वेस्ट में जो ईस्ट में फ्लो करती है वो क्या बनाती है, वो डेल्टा बनाती है, इधर वाली एस्चुरीज बनाती है। अच्छा एक बात और बताओ, एक क्वेश्चन में एक सवाल और पूछता हूं आपका, भारत के जितने भी नेचुरल हार्बर है, प्राकृतिक बंदरगाह हैं, वो सारे के सारे लगभग आपके वेस्ट कोस्ट पे स्थित है। ईस्ट कोस्ट पर प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यहां पर जनरली जो है वो मैन मेड पोर्ट हैं। क्यों, रीजन क्या है, वाई? इसका रीजन भी यहीं छुपा हुआ है। ये जो अभी मैंने पढ़ाया है ना,
इसी में इसका रीजन छुपा है। मैं बोल रहा हूं कि वाई जो भारत का जो पश्चिमी तट है, भारत का जो पश्चिमी तट है, वहां पर सारे के सारे नेचुरल हार्बर, प्राकृतिक बंदरगाहें पाई जाती है, जबकि जो भारत का पूर्वी तट है वहां पर किस प्रकार की बंदरगाह होती है? पूर्वी तट के ऊपर आपकी अगर हम डिस्कस करें, बात करें, तो वहां पर पूर्वी तट पर कैसी होती है? मैनमेड बंदरगाह होती है। तो ये चीज है, आपको ध्यान में रखना है। आप मुझे बताओगे इसके बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है? डन। तो ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज पैटर्न। प्लस पे आने के लिए सवाल पूछ रहे हैं आपका, प्लस पे अगर आना है आपको, ठीक है, तो आपको कुमार 11 आपको कोड यूज करना है सुमित 10। जब आप सब्सक्राइब करोगे, मेरे से जुड़ना चाहते हो, तो कोड यूज करो सुमित 10। चलिए ये खत्म हो गया दोस्तों। नाउ वी शैल मूव टू द टॉपिक। करंट के टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं। आई थिंक ये डाउट था आपका, सो डाउट हमने ले लिया है। सो नाउ इट्स द टाइम टू मूव फॉरवर्ड। चलिए जल्दी से आगे बढ़ाते हैं क्लास को फटाफट से। सो कावेरी रिवर के बारे में मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है कावेरी, और कावेरी डिस्प्यूट भी इंपॉर्टेंट है। कावेरी भारत की, दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो पेरिनियल रिवर है। आपका पेरिनियल है। पेरिनियल मतलब समझते हो? ये नदी जो है कंप्लीट पेरिनियल है। पेरिनियल का मतलब मैंने बताया था आपको, सदा नीरा। इसके अंदर हमेशा पानी रहता है। इट्स सदा नीरा पेरिनियल, 12 मासी नदी है। 12 के 12 महीने पानी रहता है इसमें। पता है क्यों? क्योंकि इस नदी के दो कोर्स अभी मैं बताऊंगा। एक भाग जो है वो साउथ वेस्ट मानसून से पानी लेता है और दूसरा भाग नॉर्थ ईस्ट से पानी लेता है। तो इस रिवर में हमेशा पानी रहता है। कावेरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की लाइफलाइन के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, मैं एक छोटा सा करेक्शन भी करूंगा। मैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने गोदावरी को दक्षिणी गंगा बता दिया, लेकिन दक्षिण गंगा अगर हम बात करें तो वो किस कौन से कहलाती है? कावेरी इज नोन एज द दक्षिण गंगा, गंगा ऑफ द साउथ हम इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? दोबारा समझो, दोबारा सुनो, ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूं आज बात करेंगे कावेरी नदी। कावेरी नदी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो नदी है जो आज से नहीं, प्राचीन काल से यहां पर जो जितने भी साउथ में किंगडम हुआ करते थे ना, साम्राज्य हुआ करते थे, उनके लिए भी लाइफलाइन का काम किया, और आज भी दक्षिणी भारत के लिए लाइफलाइन है। कर्नाटक, तमिलनाडु और पौंडीचेरी, इस पे एक विवाद है। तीनों लोग विवाद में फंसे हुए हैं। विवाद का कारण क्यों है? क्योंकि इस नदी में 12 के 12 महीने पानी रहता है। पेरिनियल रिवर है, तो 12 के 12 अकेली ऐसी नदी है दक्षिण भारत की जिसमें 12 के 12 महीने पानी रहता है। तो हर स्टेट चाहता है कि इसको मैक्सिमम क्या किया जाए? एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन आपको पता है रिवर जो है वो एक से ज्यादा स्टेट में बहती है, और वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो इसलिए उसके ऊपर क्या है दोस्तों? डिस्प्यूट है। इस नदी का जो हाफ पार्ट है, इसका आधा कैचमेंट एरिया जो है, दैट रिसीव्स द वाटर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट मानसून, एंड द सम पार्ट रिसीव्स द वाटर फ्रॉम द साउथ वेस्ट, एंड सम पार्ट रिसीव्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। दोनों टाइप के मानसून से इससे आपको पानी मिलता है। एंड दैट्स व्हाई दिस रिवर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिवर, बिकॉज इट रिसीव्स द वाटर थ्रू आउट द ईयर। पूरे वर्ष भर इसको पानी जो है वो मिलता रहता है। सो नाउ वी विल हैव अ लुक अबाउट द कावेरी रिवर। देख लेते हैं। तो दिस इज कावेरी। ये मैंने साउथ का रीजन बनाया भारत का, ठीक है, ज्यादा साउथ मतलब इसमें मैं अगर बात करूं तो मैंने कर्नाटक का ही पार्ट तक मैंने रखा है इसको। सो अगर मैं एक कावेरी नदी आपको दिखाऊं तो कहां है कावेरी? देखो, दिस इज द कावेरी। ऑलमोस्ट ये कर्नाटक है। कर्नाटक में एक जगह जहां से स्टार्ट हो रही है और आके कहां पर गिर रही है? आपका बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कहां से स्टार्ट होती है दोस्तों? तो उत्पन्न होती है आपका जिस जगह का, उसका नाम है ताल कावेरी। कुरूग डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है कुरूग डिस्ट्रिक्ट, और वहां पर एक जगह है दोस्तों दैट इज नोन एज द ताल कावेरी। सो इट ओरिजिनेट फ्रॉम द ताल कावेरी इन द कुरूग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका। कर्नाटक के ताल कावेरी कुरूग डिस्ट्रिक्ट से ये उत्पन्न होने वाली नदी है, फ्लो करती है यहां से कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में ये तमिलनाडु, और उसके बाद में यहां पर इट विल ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। कहां जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर आपका ये गिर जाती है। तो किन किन स्टेट को कवर करती है, किस स्टेट से होकर बहती है? तो यहां पर है कर्नाटक, यहां पर है तमिलनाडु। ठीक है, तो दो स्टेट्स को ये आपका मेजर जो ये रिवर है आपकी वो कवर करती है। ठीक है, क्लियर रहेगी ये बात। चलिए इससे संबंधित कुछ और बातें करते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, जो कावेरी नदी आपने यहां पर देखी, थोड़ा डिटेल में करते हैं। वैसे हमने देख लिया ताल कावेरी कुरूग डिस्ट्रिक्ट या कर्नाटक, वहां से उत्पन्न होकर यहां पर आके गिरी। थोड़ी और बात करते हैं अबाउट द कावेरी रिवर जो है ये कहां से उत्पन्न होती है? बेसिकली इट ओरिजिनेट फ्रॉम द ताल कावेरी। कहां पर है ताल कावेरी? ब्रह्मगिरी हिल इन द कुरूग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, है ना। कुरूग डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। वहां पर एक जगह है उसका नाम है ताल कावेरी, वहां से नदी उत्पन्न होती है ना। और कहां पर है ये? आपका स्टेट ऑफ कर्नाटका। गिरती कहां पर है जाके दोस्तों? ये रिवर जो है आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। जब गिरती है तो वहां पर डेल्टा फॉर्मेशन होती है। तो यहां पर भी कंफर्म हो गया कि कावेरी नदी भी क्या बनाएगी? आपका बड़ा डेल्टा बनाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? उस बड़े डेल्टा को गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया।
है ना, उस डेल्टा को बोलते हैं गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया, दक्षिणी भारत का गार्डन जो है उसको कहा जाता है। अगली बात करते हैं, इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा या गंगा ऑफ द साउथ। अच्छा, कई बच्चे पता क्या बोलते हैं, अब मैंने ये लिख दिया, अब अगर मैं इसको पढ़ दूं ना तो कई बच्चे कहते हैं सर ये तो पढ़ के पढ़ा रहे हो आप, ये तो हम भी जान लेंगे। हाँ भाई, मुझे पता आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो आप कर लिया करो, ठीक है। बट ये बोलने का मुझे तो पता है, मैं तो सारी कहानी पहले ही बता देता हूं। जब मैं स्टार्ट करूंगा ना यहाँ पे तो मैं सारी कहानियां बता चुका हूं, है ना, स्टार्टिंग में। बट अब लाइन में आ रही है तो बताना तो पड़ेगा ना, ठीक है, मुझे ये एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना इस लाइन में क्या लिखा हुआ है। सो दैट्स वाई मैं लाइनें रीड करता हूं, है ना। मैं देख रहा था मॉर्निंग करंट अफेयर में कुछ बच्चों ने लिखा हुआ था कि सर देख के तो हम ही पढ़ लेंगे, तो पढ़ लो आप देख के, अगर आप पढ़ सकते हो ना तो पढ़ लो, क्योंकि मैं पढ़ के नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको लाइन का मतलब समझा रहा हूं, कहानी तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इट इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा, और इसको गंगा ऑफ साउथ भी हम बेसिकली कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इस नदी की अगर मैं बात करूं तो इसके मैं बेसिन की बात कर रहा हूं, किन किन राज्यों में कावेरी और इसकी सहायक नदी कहां कहां से आपका वाटर रिसीव करती है और हमें पहुंचाती है। सो द कावेरी बेसिन जो है ये आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और आपका पुडुचेरी, यहां पर, तो ये चारों के चारों स्टेट्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन द कावेरी वाटर डिस्प्यूट। कावेरी वाटर डिस्प्यूट में सारे के सारे स्टेट आपके इन्वॉल्व भी हैं। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई पूरी की पूरी। क्या है दोबारा बता देता हूं। पहली बात है ब्रह्मगिरी, है ना, वहां पर है ताल कावेरी, वहां से क्रूग डिस्ट्रिक्ट से ये नदी आपकी उत्पन्न होती है। उसके बाद ये डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। डेल्टा को बोलते हैं गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया, दक्षिणी भारत का गार्डन। अगर मैं राज्य बताऊं तो ये जो है आपका बेसिकली तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और आपका पौंडीचेरी, यहां से इसका ड्रेनेज बेसिन जो है इनमें स्थित है। इसी नदी है जिसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा, ठीक है। गाइज एक बार ना क्या किया करो, अपने साथियों को बता दिया कर दो, शेयर कर दिया करो, और रिक्वेस्ट है आप लोगों से हम्बल कि एक बार लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। लाइक करने से मुझे भी अप्रिशिएशन मिलता है, समझ रहे हो, मुझे पता चलता है कि मैं आप लोगों के लिए कितना काम अच्छा कर रहा हूं और मुझे कितनी जरूरत है उसको इंप्रूव करने की। समझ में आ रही बात। सो हमारे लिए भी थोड़ा बनता है यार, है ना। चलो आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट, अब इस नदी में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, तो देखो इंपॉर्टेंस की बातें अगर मैं करूंगा तो सबसे पहली बात मैं करूं तो ये नदी ना भाई साहब, ये दोनों प्रकार से, ये देखो अब मैं दिखा देता हूं, एक बार नदी पे चलते हैं वापस से। ये जो पानी, ये जो इलाका देख रहे हो आप, दिस एरिया, ठीक है, ये जो इलाका है, दिस एरिया जो है, ये एरिया, इट रिसीव्स द वाटर फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। यहां पर पानी कब आएगा आपका, यहां पर आएगा सर साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है, होगी बात। अब सर इधर जो ईस्ट वाला इलाका आप देख रहे हो मेरे साथ, ये वाला, ठीक है, ये वाला देख रहे हो, मतलब जो कर्नाटका में जो भाग आता है वहां पर पानी आता है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, और ये जो भाग होता है इट रिसीव द रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब ये क्या होता है, ये होता है विंटर, सर्दियों का मानसून, इसको हम क्या बोलते हैं आपका विंटर मॉनसून, और इसको क्या बोलते हैं मित्रों समर मॉनसून। तो कहने का मतलब है कर्नाटक वाला जो हिस्सा है ना इस नदी का, उसमें तो गर्मियों में बरसात से पानी मिलता है, लेकिन ये जो हिस्सा है इसमें कब पानी मिलता है आपका, इसमें आपका सर्दियों में बारिश से पानी मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये पूरी की पूरी नदी जो है वो पेरिनियल नदी है, 12 मासी नदी हम इसको कह सकते हैं, और इसीलिए नदी इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। नहीं तो नदी तो गोदावरी भी है, नदी कावेरी भी, बट दे आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बिकॉज वो नदियां पेरिनियल नहीं है, वो सीजनल रिवर है, वर्षा ऋतु में ही उन पे पानी रहता है, बाकी ऋतुओं में उसके पास पानी नहीं रहता। तो दिस रिवर इज द पेरिनियल रिवर, ये आपकी सदा नीरा नदी है जो यहां से यहां स्टार्ट होकर आपकी आ रही है स्टेट को कवर करके। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि ये नदी दोनों टाइम पे, समझ में आ गई बात, यहां से भी पानी और यहां से भी पानी ले रही है, दैट्स व्हाई दिस रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंपॉर्टेंट में मैंने यही लिखा है दोस्तों आपका, आप देखोगे इंपॉर्टेंट। अब मैं पढ़ दूं, ठीक है, पढ़ देते हैं। Kaveri river has the water flow throughout the year because it gets the rainwater from the southwest monsoon in the upper catchment area। जो ऊपरी कैचमेंट एरिया उसमें बारिश इसको मिलता है, पानी कब मिलता है दोस्तों, उसमें इसको पानी मिलता है जब नॉर्थ वेस्ट मानसून आता है, सॉरी साउथ वेस्ट मानसून आता है। साउथ वेस्ट मानसून को हम बोलते हैं समर मानसून। समर मानसून मतलब भाई गर्मियों का मानसून। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बारिश होती है, यहां पर हिंदी में लिख सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। उसके बाद में
अगर मैं बात करूं जो लोअर पार्ट है, जो आपका तमिलनाडु में लाई करता है, उसके अंदर बारिश किससे होती है, दिख रहा है आपको, नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून। और उत्तरी पूर्वी मानसून जो है इसी को हम बोलते हैं आपका क्या, सर्दियों का मानसून, ठीक है। अगली बात क्या है दोस्तों, यहां पर नेक्स्ट बात करता हूं मैं, इसके ऊपर एक फॉल भी है, और फॉल का नाम क्या पता है, शिवा समुद्रम। शिवा समुद्रम जो है ये भारत का सेकंड लार्जेस्ट फॉल है। शिवा समुद्रम, द सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द इंडिया, इज इन द कावेरी स्टेट, कावेरी रिवर ऑफ द मध्य, कावेरी रिवर इन द मांड्या डिस्ट्रिक्ट इन द कर्नाटका। जो कावेरी का आपका इंडिया के अंदर में लार्जेस्ट वाटरफॉल है, सबसे बड़ा भारत के अंदर में, कावेरी नदी पर स्थित है, इन मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका। मांड्या डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहां पर ये जो है आपका स्थित है। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट रिवर। अच्छा, अब आता है दोस्तों ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है सर, देखो ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सर सहायक नदी। यार कोई भी नदी हो, ये मेन नदी है, ठीक है, ये मेन नदी है, तो इसके अंदर क्या होता है ना, किसी भी कैचमेंट एरिया, किसी ड्रेनेज बेसिन से मेन नदी होगी, मुख्य धारा होगी। इसके बाद में यहां पर क्या होती है ना, बहुत सारी इसमें छोटी छोटी और भी धाराएं होती हैं, ठीक है, और उनको हम क्या बोलते हैं, दीज धाराएं आर नॉन एज द ट्रिब्यूटरी, ठीक है। जब एक नदी बन के चल रही है, यहां से उत्पन्न हुई, जब ये बन के चल रही है, तो जो नदी इसको ज्वाइन करती है उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। कई बार क्या होता है, ट्रिब्यूटरी के बाद जब नदी समुद्र में गिरती है ना, उससे पहले भी वो फिर कई भागों में बंट जाती है, ठीक है। जो डेल्टा की वजह से वहां पर बहुत सारा डिपोजिशन हो जाता है, रिवर की स्पीड कम हो जाती है, उसकी वजह से मिट्टी जमा हो जाती है, तो फिर नदी क्या करती है पता है, अलग अलग भागों में बंट जाती है, नियर डेल्टा। और जब वो भागों में बंट जाती है ना, तो उसको हम बोल देते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। तो ये दो वर्ड है, ट्रिब्यूटरी और दूसरा वर्ड है आपका डिस्ट्रीब्यूटरी। सो दीज टू वर्ड्स जो याद रखना है दोस्तों। तो हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं, हम ट्रिब्यूटरी की बात कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं जिनसे मिलकर ये नदी बनती है। हम डिस्ट्रीब्यूटरी की बात नहीं कर रहे, ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे हैं, सहायक नदियों की हम बात यहां पर कर रहे हैं। सो कौन कौन सी नदियां जो हैं वो इसकी सहायक नदियां हैं, चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से। सो विच ऑफ दीज रिवर्स आर नॉन एज द ट्रिब्यूटरीज, कौन सी नदियों को हम क्या कहते हैं, आपका सहायक नदियां कहते हैं। चलिए, तो ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आ गई अपनी कौन सी नदी आपका दोस्तों, दिस इज, दोबारा भी लिख बुलाते हैं, ये आ गई अपनी, ठीक है, कौन सी नदी आपकी, कावेरी नदी, है ना। अब इसमें क्या होगा ना, कुछ ऐसी नदी होंगी जो ऊपर से मिलेंगी। अब ऊपर से देखो ये नदी ऐसे चल के आई है ना, तो जो ऊपर से नदी आएगी उसको अब क्या बोलोगे बताओ, एक तो लेफ्ट से, या तो लेफ्ट बैंक, या क्या बोलोगे, नॉर्थ से आ रही है तो नॉर्थ बैंक। सो जो ऊपर से आती है इनको हम बोलते हैं लेफ्ट बैंक। तो ऊपर से आ रही, दैट्स व्हाई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, है ना। लेफ्ट बैंक कैसे, देखो इस प्रकार से ऊपर से आके कुछ ऐसे ज्वाइन करेगी, है ना, इस प्रकार से, इनको बोलेंगे हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। लेफ्ट बैंक बोल दो या नॉर्थ ट्रिब्यूटरी बोल दो। कुछ क्या होगा, नीचे से जाएगी, नीचे से जो जाएगी उनको हम क्या बोलेंगे, अच्छा नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, देख रहे हो आप, लेफ्ट बैंक, इनको हम लिखते हैं जैसे हरांगी हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी हरांगी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, हरांगी के बाद अगर मैं बात करूं आपका, सो यहां पर है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मेरे पास। सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज वो है जो राइट से मिलेंगे आपका, हरांगी, हेमावती, आपका सिमाशा और अर्कावती, दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। याद रखोगे, ये सारी जो नदियां हैं, दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये सब की सब क्या है, लेफ्ट से आके मिलती है। चार नदी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें दोस्ती कौन सा, हेमावती नदी, ठीक है, हेमावती और अर्कावती, दीज टू रिवर आर इंपॉर्टेंट फॉर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर कावेरी। नाउ व्हाट अबाउट द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जैसे मैंने बताया राइट से मिली है नदी, देखो ये नदी ऐसे जा रही है। अब ये नदी जो है नीचे से मैं जा रहा हूं, तो ये नदी कहां से मिली है, राइट से आके मिली, तो राइट बैंक या साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी हम इसको बोलते हैं। सो कौन कौन सी नदियां जो साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है मेरे पास, तो ये हो गया आपका दोस्तों लक्षमंत्रिता, उसके बाद है कबानी, उसके बाद है आपका सूर्यवंती, उसके बाद है आपका भवानी, उसके बाद है आपका नोइल, और उसके बाद क्या है दोस्तों, अमरावती। सो दीज आर द सदर्न रिवर। साउथ बैंक बोल दो या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोल दो, इसको हम साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी या मैं इसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के नाम से जानूंगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम अगर है आपको तो फटाफट से आप लोग मुझे बताओगे। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ द डाउट, एनी काइंड ऑफ द समस्या, आपको कोई भी डाउट है, आप मन में है निसंदेह आप मेरे से पूछ सकते हो। लेकिन दोस्तों लाइक और शेयर में कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फटाफट से लाइक शेयर जो आप करते रहा करो। तो दीज आर द ट्रिब्यूटरी। आगे बढ़ता हूं मैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम मेजर प्रोजेक्ट्स, है ना। प्रोजेक्ट भी तो पूछना होता है सर, हम प्रोजेक्ट भी पूछते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम मेजर प्रोजेक्ट्स। सो हियर द टू मेजर प्रोजेक्ट्स, फर्स्ट इज द कृष्णा अर्जुना सागर डैम, ठीक है। लंबा नाम है, चार नाम मिला रखे हैं इसमें।
कृष्ण भी दिख रहा है मुझे इसमें, अर्जुन भी दिख रहा है और सागर भी दिख रहा है। कृष्णा अर्जुन सागर डैम है ना, 3 नाम मिले हुए हैं, कोई बात नहीं, एक नाम है कि 3 नाम है ठीक है। सो ये जो है कहां पर है दोस्तों, ये आपका बेसिकली मांड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कर्नाटक। देखो कोई भी डैम बनाया जाता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, आपको देखो पढ़ाई के अंदर जब आप पढ़ते हो ना यूपीएससी में, ज्यादा मैटर करता है आपकी अप्रोच। लिखा तो बहुत जगह किताबों में यार, बहुत जगह लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा डेटा भी है। क्या आप डिस्क्रीट फॉर्मेट में क्या आप अपने भेजे में स्टोर कर सकते हो? नहीं होने वाला, बाल खराब हो गया। डिस्क्रीट फॉर्मेट में आप अपने भेजे में स्टोर नहीं कर सकते, आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। मैं बहुत सारे कपड़े मैंने उठाए, मैंने सारे डाल दिए, अब मुझे कोई कपड़ा चाहिए मुझे मिलेगा भी नहीं, लेकिन अगर मैं उनको प्रॉपर तरीके से रखूँ, अरेंज करके प्रेस वेस करके रखूँ मैं ना, लेयर बना के, तो जब भी मुझे जो कपड़ा चाहिएगा मैं आराम से मुझे मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है आप दिमाग में किस प्रकार से उनकी लेयरिंग करते हो। तो लेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखो आपको लेयरिंग करनी होती है। तो जब भी आपके पास कोई रिवर प्रोजेक्ट की बात हो ना, तो आप सोचो प्रोजेक्ट में क्या हुआ होगा, उसके अंदर प्रोजेक्ट में उसकी कोई पीपीटी बनाने की बात हो नहीं रही, प्रोजेक्ट में मतलब उस नदी का हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सो इस्तेमाल करने के लिए पक्की बात है, नदी का इस्तेमाल आप डैम बना के ही कर सकते हो। डैम मतलब बांध बना दो। अच्छा, कोई भी बांध बनाने के कुछ पर्पज होते हैं, मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। आपको पर्पज क्या होते हैं सर? कईयों का होता है फ्लड कंट्रोल, बाढ़ कंट्रोल करना, बाढ़ नियंत्रित करना। मुझे बाढ़ रोकनी है तो इसलिए मैं बांध बनाऊंगा, फ्लड कंट्रोल। कईयों का पर्पस क्या होता है दोस्तों? कईयों का पर्पस होता है आपका इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिंचाई। मुझे सिंचाई करवानी है, ठीक है, मेरा पर्पस है उनसे क्या दोस्तों? सिंचाई, तो मैं सिंचाई के लिए करता हूं। फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन। कईयों का पर्पस क्या होता है दोस्तों? फ्लड कंट्रोल हो गया, इरिगेशन हो गया। उसके बाद कईयों का पर्पस होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराना, बिजली। सो उसका हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। कईयों से हम सिर्फ पानी लेते हैं, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ठीक है। तो ये अलग अलग पर्पस होते हैं। तो जनरली किसी भी बांध का एक प्रोजेक्ट हो सकता है, एक पर्पस हो सकता है। लेकिन अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया और उसके मल्टीपल पर्पस है, एक से ज्यादा है या सारे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो कृष्णा अर्जुन सागर डैम जो है, इसका पर्पस क्या है? इट्स अ इरिगेशनल प्रोजेक्ट, यहां से हम सिंचाई करते हैं। सो याद रखोगे बात। सो कावेरी नदी के ऊपर एक प्रोजेक्ट है, दैट इज द कृष्णा अर्जुन सागर डैम, और इसका पर्पस क्या है दोस्तों? इसका पर्पस है इरिगेशन। इरिगेशन अगर मैं बोलूं तो क्या बोलेंगे हम दोस्तों? इसको सिंचाई। सिंचाई इसका क्या है दोस्तों? पर्पस है। अगली बात करते हैं दोस्तों मेतूर डैम। मेतूर डैम जो है व्हाई इट इज फेमस? सो मेतूर डैम जो है, इट्स मेतूर इन द सेलम डिस्ट्रिक्ट इन द तमिलनाडु। मेतूर डिस्ट्रिक्ट जो है, मेतूर डैम जो है, ये सेलम डिस्ट्रिक्ट में है, तमिलनाडु में। इसका पर्पस क्या है दोस्तों? इट इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। सो डैम के बारे में 2 ही बातें दिमाग में रखूंगा, ज्यादा मैं खोपड़ी में भरूंगा नहीं कुछ भी। पहली बात, कोई भी प्रोजेक्ट है, पहली बात किस रिवर पर है? तो रिवर तो हम बताइए हमें, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कावेरी रिवर। पहली बात तो रिवर, और दूसरी बात जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, दैट इज द पर्पस। वो रिवर पे जो प्रोजेक्ट है वो कैसा प्रोजेक्ट है, ठीक है। Avantika Gupta, I have started your lecture from the today and I have covered the Himalaya part. Thank you sir, as a judicial aspirant, so I want you to take lectures on the Constitution of India. Thank you. Avantika, बहुत जल्दी देखेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको लेक्चर आपको देखने हैं, so you can watch my lecture on the Constitution and on the Indian polity. वो आप देख सकते हो कहाँ पर? अनअकैडमी की ऐप है, तो वहाँ पर मेरे फ्री लेक्चर है पॉलिटी के, यू कैन गो एंड वॉच फ्रॉम देयर। बट वेरी सून वी आर लाइक स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम में, बहुत टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग विद अनअकैडमी कि मैं अदर कोर्सेज में लेके आऊँ। राइट नाउ आई एम टेकिंग द कोर्सेज ऑफ द ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर। सो इनके अलावा भी वी आर प्लानिंग टू टेक द कोर्स ऑफ द इकोनॉमिक्स। हम बहुत जल्दी इकोनॉमिक्स लॉन्च करने वाले हैं। मे बी इन द नेक्स्ट वीक यू विल गेट द इकोनॉमिक क्लासेज इन द 3 डे अ वीक। 3 दिन आपको हो सकता है इकोनॉमिक की क्लासेज हैं जो मिले, तो बहुत जल्दी ये होने वाला है, ठीक है। ये बहुत जल्दी आने वाली क्लासेस, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो दिस इज द मेजर प्रोजेक्ट जो हमने देख लिया। और भी है सर इस पे मेजर प्रोडक्ट। अगला है दोस्तों हिमावती डैम, ठीक है। हिमावती डैम कहां है दोस्तों? ये हासान डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका में है, और इसका भी पर्पस क्या है दोस्तों? इट्स ऑल्सो अ मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज मतलब मल्टीपल पर्पज है, बाढ़, फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, ठीक है, बहुत सारे इसके मल्टीपर्पज डैम है हिमावती डैम। और ये कहां पर है? कर्नाटक में। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है दोस्तों? हासान डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद है कबानी डैम। कबानी डैम ये मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कर्नाटका में। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशनल वाटर, मतलब ये भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, मल्टीपल पर्पज है इसके भी, है ना। सो ये भी आपका क्या हो गया दोस्तों? दिस इज ऑल्सो अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। सो हियर इज द रिवर जो है आपकी कौन सी दोस्तों? कावेरी। काम खत्म होता है। अगली बात करते हैं दोस्तों पेन्नार रिवर। पेन्नार रिवर कहां है? पहले तो यहां से देखते हैं अपनी कलाकारी के हिसाब से। सो पेन्नार रिवर के बारे में बात करूं तो हियर इज, दिस इज द पेन्नार रिवर। दिख रहे हो आप?
ये है आपकी पेन्नार नदी। सर ओरिजिनेट कहां से होती है? तो ये ओरिजिनेट होती है आपका नंदी हिल है कर्नाटक के अंदर, ठीक है। बेसिकली इट ओरिजिनेट फ्रॉम द नंदी हिल इन द कर्नाटक। इन दिस डायग्राम यू कैन ऑल्सो सी द पेन्नार रिवर, हियर इज द पेन्नार रिवर। सो पेन्नार रिवर जो है इट बेसिकली ओरिजिनेट फ्रॉम द कर्नाटका एंड इन द कर्नाटका देयर इज द प्लेस दैट इज नोन एज द नंदी हिल। इस जगह का नाम क्या है? नंदी हिल। तो नंदी इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर दिस पेन्नार रिवर ओरिजिनेट्स। आफ्टर ओरिजिनेटिंग सो इट वेंट इट ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। कहां पर जाके खाली होती है? इट ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में जाकर ये रिवर जो है वो आपका ड्रेन करती है, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर खाली होती है। सो अब मैं बात करता हूं आपका ओरिजिन कहां पर है? नंदी हिल। और खत्म कहां पे जाके हो रही है? गिर कहां पे जाके रही है दोस्तों आपका? इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर ये रिवर जो है वो आपका मिल रही है। क्लियर है ये बात? यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो बताओ भाई मुझे। दिस इज द पेन्नार रिवर। पेन्नार रिवर के बारे में वी आर डिस्कसिंग, ठीक है। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे मैं बढ़ रहा हूं आपका। तो अगला जो पार्ट है वो मेरे पास क्या है, थोड़ी थोड़ी इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। पेन्नार नदी के बारे में, छोटी नदी है, बस हो गया। रिवर, मेजर रिवर आपकी हो चुकी है, ठीक है। बट ठीक है, अब कुछ कुछ नदियां और है जो पढ़नी है हमें। इट राइजेस फ्रॉम द नंदी हिल इन, आपका नंदी हिल से उत्पन्न होती है। और ये भी कहां पर है दोस्तों? ये भी आपका कर्नाटक में ही है। और जगह का नाम क्या है दोस्तों? आपका चिक्काबालापुर डिस्ट्रिक्ट। चिक्काबालापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका, यहां से नदी ओरिजिनेट होती है। राइजेस फ्रॉम द नंदी हिल इन द चिक्काबालापुर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ द कर्नाटका, यहां से उत्पन्न हो रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। पेन्नार रिवर जो है ड्रेन्स इट्स वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में जाके अपना पानी डाल देती है, वहां पर ये ड्रेन हो जाती है, वहां पर जाकर ये खाली हो जाती है। द पेन्नार रिवर फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ये जो नदी है, जो पेन्नार रिवर है, बेसिकली कहां से कहां फ्लो करती है? इट फ्लोज फ्रॉम द रिवर थ्रू दी स्टेट ऑफ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। देखा था ना आपने, ठीक है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यहां से देख रहे हो, दिस इज कर्नाटक एंड आफ्टर दिस इट मूव्स टू द आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से रिवर जो है आपका बेसिकली वो फ्लो करती है, ठीक है। इसका जो बेसिन है वो फैन शेप का है, ठीक है। इसका बेसिन कैसा है दोस्तों? इट्स बेसिन इज द फैन शेप्ड इसका बेसिन है, ठीक है। ये बात हम याद रखेंगे। अगली दोस्तों जो रिवर है सुब्रण रेखा, नाम से पता चल रहा है आपको, देखो सुब्रण मतलब है सोना और रेखा मतलब नदी। सुब्रण रेखा एक ऐसी रिवर है जिसके अंदर में गोल्ड पाया जाता है, प्लेसर डिपॉजिट, ठीक है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? प्लेसर डिपॉजिट। अब ये प्लेसर क्या होता है दोस्तों, मेरे साथ समझना पड़ेगा आपको। एक बात बताओ, खनिज, लोहा क्या है? खनिज है। सर सोना क्या है? एक खनिज है, मिनरल है। कहां पर पाया जाता है? सर चट्टानों में। कैसे पाया जाता है सर जी? सर लॉटरी लगती नहीं सर, ऐसा होता है कि जो चट्टानें होती है ना उसमें मिश्रित होता है। जब आपका नीचे से जो पृथ्वी ठंडी हो रही थी या लावा जब नीचे से निकलता है तो उस प्रोसेस में बहुत सारे नीचे मेटालिक ओर हैं जो उस चट्टान के अंदर में कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हम उस चट्टान को एक्सकवेट करते हैं, वहां से खुदाई करते हैं, माइनिंग करते हैं उसकी, और फिर हम उसको फिल्टर करके वहां से जो मेटल है उसको बरामद करते हैं, ठीक है। तो जनरली जो कोई भी मिनरल है, कोई भी खनिज हो, ठीक है, कोई भी मिनरल हो मेरे पास, वो दो जगह से मेरे को पाया जाता है। पहला रॉक से, चट्टान से, मतलब मुख्यतः तो चट्टान से ही मिलेगा ना भाई। कोई भी खनिज अगर मुझे करना है तो मुझे माइनिंग करनी पड़ेगी, और माइनिंग किसकी करनी पड़ेगी? मुझे चट्टान की। तो जब भी कोई खनिज मिलता है हमें रॉक माइनिंग से मिलता है, चट्टान की खुदाई करके मिलता है। ये बात तो क्लियर है, एब्सोल्यूट क्लियर है। बट कई बार क्या होता है ना, खनिज आपकी मिट्टी में भी मिल जाता है, ठीक है। और जब वो मिट्टी में मिले ना तो उस खनिज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट, ठीक है। इस सुब्रण रेखा नदी में गोल्ड पाया जाता है, और गोल्ड भी कैसा? प्लेसर गोल्ड, ठीक है। प्लेसर गोल्ड मतलब इस नदी की मिट्टी में पाया जाता है क्या दोस्तों? सोना। तो ये हो गई बात इंपॉर्टेंट। तो किसी को मिले मौका तो इसमें नहा के जरूर आ जाना। सर ये नदी है कहां पे? बता दो, हम तो आज ही पहुंचते हैं दोस्तों। ये छोटा नागपुर पठार के आसपास, उत्पत्ति में आपको बताऊंगा, छोटी रिवर है। बाकी ये जो है छोटा नागपुर के आसपास है, और ये भी जाके गिरती कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। बाकी इसमें बैन जाना बना है, ऐसे जा नहीं सकते आप, ठीक है। एक्टिविटी जो है बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है इसमें, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, कहां से उत्पन्न होती है? तो इट राइजेस फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। आपका यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है सवाल, आज से लगभग 3 साल पहले यूपीएससी
ने पूछा था अबाउट द सुब्रणरेखा रिवर, सुब्रणरेखा नदी के बारे में। सो सुब्रणरेखा नदी जो है, सुब्रणरेखा, रेखा का पूरा मतलब क्या बनता है दोस्तों? स्वर्ण रेखा। दैट मीन्स इस नदी की मिट्टी में क्या है? सोना। सो ये रिवर जो है इट स्टार्टेड फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू से उत्पन्न होती है नियर द नगरी विलेज इन द रांची डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ द झारखंड। झारखंड में से ये नदी उत्पन्न होती है, छोटा नागपुर पठार के पास से। वहां पर एक गांव है, नाम है नगरी, रांची डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कहां पर? झारखंड में। वहां से नदी जो है आपका ये ओरिजिनेट होती है, नाम क्या? सुब्रणरेखा नदी, ठीक है। ये नदी बहती है आपका और जाकर गिरती है कहां पर? आपका बंगाल की खाड़ी में। सुब्रणरेखा बेसिन जो है वो झारखंड से होता हुआ फिर उड़ीसा, है ना, और फिर जाकर छोटा सा पार्ट है जो वेस्ट बंगाल में भी जाता है और फिर ये समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो ड्रेनेज बेसिन कहां से निकलता है आपका? सो ड्रेनेज बेसिन जो है ये फॉलो करता है आपका झारखंड का पार्ट, ये फॉलो करता है आपका उड़ीसा का पार्ट और एक स्मॉलर पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। सो ये पार्ट जो है ये आपका क्या करता है दोस्तों? फॉलो करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही है बात आपको मैं क्या कह रहा हूं? सो सुब्रणरेखा रिवर जो है वो यहां से आपका क्या करती है दोस्तों? फॉलो करती है। एंड सुब्रणरेखा नदी जो है इसके अंदर में क्या पाया जाता है दोस्तों? इसके अंदर में पाया जाता है प्लेसर गोल्ड। नदी के अंदर सोना, ठीक है, सोना, मोना यहां पाया जाता है क्या? सोना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। द बेसिन जो है ये आपका जो पेनिनसुलर इंडिया, ये प्रायद्वीप भारत है, तो इसके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर है। तो ये नदी जो है सुब्रणरेखा नदी प्रायद्वीप भारत के नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। तो ये बात तो चुरकुट बातें हमें पता है। यहां पर एक फॉल भी है जिसका नाम क्या है दोस्तों? आपका पिक्चर्सक्यू हुंद्रू फॉल, ठीक है, ये लोकेटेड है आपका सुब्रणरेखा नदी के ऊपर। एक आपका फॉल भी है यहां पर जो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये हुई हमारी पूरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर नाउ टुडे अगर मैं बात करूं तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर पूरी कंप्लीट होती है। नाउ व्हाट अबाउट द वेस्ट फ्लोइंग रिवर? सर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में कुछ बताओ। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में बता देता हूं। नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, लूनी, है ना, और घाघरा, ठीक है, सॉरी घग्गर नदी। ये तो सूख चुकी है यार, ये मेरे गांव के पास में बहती है बट ये सूख चुकी है बेचारी, इसमें पानी देखा ही नहीं हमने। तो जब से मैंने जन्म लिया मैंने घग्गर में पानी नहीं देखा है, जब से मतलब मैंने होश संभाला है। ऑब्वियस बात है जन्म लिया था तब तो होगा, बट जब से मैंने होश संभाला है घग्गर नदी में मैंने पानी नहीं देखा है। घग्गर नदी जो है ना, इसको पुरानी सरस्वती जानते हैं हम। जो पुरानी सरस्वती नदी है ना, वो जब हरियाणा की इधर एंटर करती है तो उसको हम घग्गर कहते हैं, घग्गर, है ना। और ये नदी बहुत पवित्र मानी जाती थी। कहते थे कि ये नदी जो है ये गंगा से भी पवित्र है। ये इतनी पवित्र है भाई, तुमने हाथ लगा दिया तो गायब हो जाएगी, मतलब दूषित हो जाएगी। इसलिए ये धरती के ऊपर से नहीं, धरती के नीचे बहती। तो माइथोलॉजी कहती है ऐसी बातें, बट जो बातें जो हैं बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। सो घग्गर रिवर मैंने तो इसमें देखा नहीं आज तक, बाकी है ना रिवर के बारे में। तो मैं यहाँ से अगर बोलूँगा तो मैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर से आपको बोलूँगा कि आप नर्मदा पढ़ो सर, आप तापी पढ़ो, आप साबरमती पढ़ो, माही पढ़ो और लूनी पढ़ो, बस, ठीक है। माही लूनी में दो बातें हैं, साबरमती में भी दो बात है। मेजर रिवर है ये, और ये दोनों रिवर जो है हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी। नर्मदा के बारे में देखा था ना कल। नर्मदा नदी यहां से जाती है अमरकंटक के पठार से, अमरकंटक प्लेटू जो आपका आप बोल सकते हो द हाईएस्ट पीक ऑफ द मिकाल भी है, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी, वहां से उत्पन्न होती है और जाकर गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी के, सॉरी बंगाल खाड़ी कह रहा हूं, गल्फ ऑफ खंबात में जाकर गिरती है। मैंने बताया था इसके बारे में पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद ये तापी नदी का था। तापी नदी कहां से उत्पन्न होती है? तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट से था तापी नदी, गल्फ ऑफ खंबात में जाकर ये भी गिरती है। नर्मदा हो चाहे तापी हो, दोनों नदियां कहां से होके बहती है दोस्तों? रिफ्ट वैली से। ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है। सहायक नदी मैंने आपको काम दिया था कि मुझे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में आप बताओगे। आप लोग का होमवर्क था ये, जो मुझे पूर्णतः यकीन है आप लोगों ने नहीं किया होगा, ठीक है। किया है किसी ने? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है याद है मेरे को, ठीक है। एक बच्चे ने जरूर किया है काम, ठीक है, मुझे याद है उनका। एक बच्चे ने मेरे को सेंड भी किया, मुझे पता है उनका। ठीक है, तो ये आपको बताना भी था मुझे। चलिए, प्रोजेक्ट है इस पे सरदार सरोवर डैम, इंदिरा सागर डैम, याद रखना है, सरदार सरोवर, इंदिरा सागर डैम। सरदार सरोवर तो बहुत कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट भी था, अभी क्लियर हुआ है। बाकी इसकी नींव तो कब डाली गई थी? नींव डाली गई थी इसकी जब जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, मतलब आज़ादी के बाद से ही, लेकिन कंप्लीट हुआ है अभी जाके। बहुत सारी कंट्रोवर्सी में था सरदार सरोवर डैम। और ये जो कंट्रोवर्सी है ये हम कब डिस्कस करेंगे सर? अब इसके बाद में हम यही करने वाले हैं, हम कंकरेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड, जो अभी न्यूज में रहते हैं, जो मुद्दे हैं, जो काम के हैं। तापी रिवर की बात कर ली थी हमने। तापी नदी भी ऐसे ही आपका मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से उत्पन्न होती है,
ठीक है, और जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये नर्मदा ताप्ती का पहले बता दिया था, नर्मदा का आ गया। ट्रिब्यूटरीज भी हैं इसके पास, मेरे पास ट्रिब्यूटरी हैं। आपको मैंने बताया था ट्रिब्यूटरी या तो नॉर्थ कह दो, नॉर्थ से जा रही है तो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो ऊपर से मिलती हैं उनके बारे में मैंने यहां पर लिखा दिया आपको, सोकी, गोमही, अरुणावती, अनेर, और यहां से जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो ये है। अब क्या सर ये याद करना है? नो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, सारी चीजें याद करने की नहीं होती। ठीक है, हर चीज याद करने की नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट जो था हमारे पास वो क्या प्रोजेक्ट, इसके ऊपर है उकाई प्रोजेक्ट, और उसके बाद क्या है दोस्तों आपका ककरा पर प्रोजेक्ट्स। दो प्रोजेक्ट्स है जो इसके ऊपर है आपका प्रोजेक्ट्स। देयर आर द टू प्रोजेक्ट्स जो इसके ऊपर लोकेटेड है। प्रोजेक्ट्स इन द जॉइंट वेंचर बिटवीन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। उकाई प्रोजेक्ट जो है ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, ये उकाई आपका गुजरात के अंदर एक डैम जो है बनाया गया है आपका। ककरापारा जो है ये एक आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो गुजरात के अंदर में आपका बनाया गया ऑन द रिवर, ठीक है, तापी। साबरमती रिवर मैंने कल भी आपको बताया था दोस्तों, दिस इज द साबरमती रिवर। बेसिकली उदयपुर अरावली की जो पहाड़ी है वहां से नदी जो है उत्पन्न होती है और जाकर ये ड्रेन हो जाती है, खाली हो जाती है। कहां पर आपका? इधर गल्फ ऑफ खंबात के अंदर। मैंने बताया था इस पे बहुत सारे डैम है इस पे आपका धारोई डैम, हतमाती डैम और है आपका गुहाई डैम, ये सारे डैम है। इसके ऊपर एक कैनाल भी बनाई है हमने गुजरात में जिसका नाम है आपका दोस्तों फतेहवाड़ी कैनाल, वो इसी पर स्थित है। कहां पर? हमने वारसाना बैरेज है, वसाना बैरेज, तो वसाना बैरेज से हमने इसको नदी को पानी को थोड़ा डिफ्लेक्ट किया, इधर एक नहर बना दी और बाकी नदी जो है वो पानी जाकर गिर जाता है। साबरमती के किनारे पर ही है स्थित कौन सा आपका शहर? अहमदाबाद जो है दैट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस साबरमती। साबरमती नदी के किनारे पर ही आपका ये स्थित है। इधर से देखो ये आ रही है नर्मदा, है ना, यारी नर्मदा, और ये देखो हम नर्मदा माही का लिंक भी बना रहे हैं, ठीक है, दिस इज द लिंकेज। ये सॉरी ये नर्मदा माही नहीं है, दिस इज द डिफरेंट थिंग, दिस आर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हम बाद में बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये वही है, सॉरी दिस इज द फतेहवादी कैनाल, ठीक है। तो साबरमती रिवर ड्रेन होती है कहां पर? गल्फ ऑफ खंबात, अरेबियन सी, और निकलती कहां से? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। सो दिस इज द साबरमती। माही नदी, अब माही नदी जो है वो कहां से उत्पन्न होती है? माही नदी जो है उसका भी कोर्स कुछ ऐसा ही है दोस्तों, ठीक है, ये इस प्रकार से ओरिजिनेट होती है एंड इट लाइक दिस, ठीक है, छोटी सी नदी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। मध्य प्रदेश का एक जगह है जहां पर इसको हम बोलते हैं धार डिस्ट्रिक्ट, वहां से उत्पन्न होती है मध्य प्रदेश के। और ये आपका किस किस राज्य से फ्लो करती है? मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान एंड देन ऑल्सो फ्लो इन द गुजरात। सो 3 राज्यों से आपका ये नदी जो है वो बहती है और फाइनली गल्फ ऑफ काम्बे के अंदर ये जाकर ये नदी जो है वो गिर जाती है, ठीक है। माही बजाज सागर डैम है ना, और कदाना डैम, दीज आर द मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन दिस। ये दो जो है माही बजाज सागर डैम और आपका कदाना डैम, ये 2 डैम है जो इसके ऊपर में आपका दोस्तों लोकेटेड। दिस इज अबाउट द माही रिवर। आफ्टर माही देयर इज वन मोर रिवर दैट इज लूनी। लूनी की भी खासियत है, लूनी की खास बात भी है। लूनी नदी जो है आपको पता है दोस्तों ये भी कहां से उत्पन्न होती है, ठीक है, मैं आपको ये तो पहले ही बता चुका हूं अबाउट दिस रिवर, आप पहले ही जानते हो इस नदी के बारे में। कुछ कुछ बातें हैं जो आप ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, बट ठीक है, फिर से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उनके ऊपर। ऐसा गंदा मैप तो कभी नहीं बना भाई, कला का बेहतरीन प्रदर्शन दिखाना है मुझे। ठीक है, हियर इज द माउंटेन दैट इज नोन एज द अरावली, ठीक है ना, अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत से ये नदी निकलती लूनी। बट मैंने क्या बताया था अरावली से, मैंने एक बात और बताई। अरावली के देखो राजस्थान है ना, ये राजस्थान को अरावली 2 भागों में बांटता है। एक तो होता है अरावली के वेस्ट का और एक होता है अरावली के ईस्ट का। अरावली के वेस्ट में आपका बारिश नहीं होती है क्योंकि अरावली ऐसा है और ऐसा है, तो जो मॉनसूनल विंड है वो बिल्कुल इसके पैरेलली यहां से ऐसे चली जाती है, ऐसे, ठीक है, निकल जाती है, निकल गई तो बारिश नहीं होती। इसीलिए वेस्ट पार्ट जो है ना, यहां पर देखो, यहां पर आपका डेजर्ट, थार डेजर्ट, ठीक है, तो ये है डेजर्ट। बाकी इसमें जो बारिश होती है ना वो साउथ आपकी इधर से जो ब्रांच आती है उसी से होती है। तो इधर के इधर, इसके इधर तो वो पहुंच जाती है। अभी मैं जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल बताऊंगा ना आपको, तब मैं बताऊंगा आपको, जब मानसून का वितरण समझाऊंगा तब बताऊंगा। तो इधर तो बारिश होती नहीं है, इस पार्ट में नहीं होती बारिश। तो इधर जो है
यहां पर कैसे मिलते हैं इलाके पता है आपको, एरिड और सेमी एरिड, आपका शुष्क और अर्ध शुष्क इलाके होते हैं। लेकिन ईस्ट में बारिश अच्छी होती है, तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर फर्टाइल इलाके पाए जाते हैं, जैसे उदयपुर, जयपुर के मैदान। तो इस अरावली पर ही जगह है आपका दोस्तों जिसका नाम है अजमेर। तो अजमेर से नदी निकल तो जाती है, लेकिन ये अरावली के वेस्ट से, पश्चिम से बहती है ऐसे। अब अरावली के पश्चिम में बहने भी लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अरावली के पश्चिम से बहेगी तो इस नदी के पास में, ठीक है, अरावली से बन के चल तो गई है, लेकिन आगे जब जाती है तो इस नदी के पास में कोई मेजर ट्रिब्यूटरी या मेजर वाटर का सोर्स है नहीं। इस इलाके में जब ये पहुंचती है तो रेट ऑफ इवापोरेशन, पानी का जो वाष्पीकरण है वो तो ज्यादा होता है, लेकिन फ्रेश वाटर कहीं से ऐड होने का सोर्स ही नहीं है मेरे पास। समझ रहे हो, पानी का वाष्पीकरण हो रहा है ज्यादा, फ्रेश वाटर ऐड नहीं हो रहा, सैलिनिटी बढ़ जाएगी, लवणता बढ़ जाएगी। इसीलिए ये जो रिवर है दैट इज एंडोहरिक रिवर। एंडोहरिक रिवर क्या होती है, जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये नदी पर बहुत सारी नमक की झीलें भी हैं आपका, ठीक है। लूनी नदी जो है ना, इस पे बहुत सारी नमक की झीलें भी पाई जाती हैं आपकी, ठीक है, ऑन दिस पर्टिकुलर रिवर। सो ये नदी चलती है बेचारी, और ये आपका रन ऑफ कच्छ से होती बहती है, लेकिन फाइनली ये दम तोड़ देती है। मतलब ये नदी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, ये बीच में ही गायब हो जाती, लुप्त हो जाती है। और नदी कैसी है, एंडोहरिक रिवर, नमक की नदी है, सैलिनिटी ज्यादा होती है। क्यों? बिकॉज रेट ऑफ इवापोरेशन इज मच ग्रेटर, मच 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 ग्रेटर, बट इसमें जो वाटर एडिशन है वो नहीं हो पाता। एंड दैट्स व्हाई दिस रिवर जो है, लूनी रिवर जो है, दिस इज कैसी नदी है, तो आपको समझ में आ ही गया, ठीक है। एंडोहरिक नदी बोलते हैं उसको हम, ठीक है। लूनी इज द एंडोहरिक रिवर, पहला ही पॉइंट लिखा है। इट इज ऑल्सो नोन एज द सागरमती, साबरमती नहीं, इट्स ऑल्सो द सागरमती। सागर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि पानी जो है ना वो लगभग समुद्र जैसा है, खारा पानी है। दैट्स व्हाई दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज द सागरमती, इसलिए हम इसको सागरमती नदी बोल देते हैं। लूनी इज द ओनली रिवर बेसिन ऑफ एनी सिग्निफिकेंस इन द वेस्टर्न, पश्चिमी राजस्थान में अगर एकमात्र नदी मैं आपको बताऊं ना पढ़ने के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी है दोस्तों, दैट इज नोन एज द सागरमती, एकमात्र नदी ही इंपॉर्टेंट है यहां पर। और ये नदी भी मैंने बताया आपका उत्पन्न तो हो जाती है अजमेर से, लेकिन ये नदी जो है अपना रास्ता बना नहीं पाती समुद्र तक, ये रन ऑफ कच्छ में घुसती है, और वहां पर जाकर ये नदी जो है बेसिकली वो क्या हो जाती है दोस्तों, गायब हो जाती है। समझ में आ रही बात? सो गायब आप मत हो दोस्तों, समय है, बहुत अच्छा समय है, जल्दी से जाके इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, क्लाइमेट चेंज विद द करंट अफेयर। जो भी ज्वाइन करना चाहता है दोस्तों, कोड एक ही है, कोड है सुमित 10। सुमित 10 आप कोड यूज करो और जुड़िए मेरे और इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ में, अपनी मिलके तैयारी कीजिए, मिलके पढ़ाई कीजिए दोस्तों, बस मचा देंगे वहां पे। आप आओ, ज्वाइन करो और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। यू विल गेट द 10% डिस्काउंट जब आप कोड यूज करोगे, और साथ ही साथ में मैं आपको गाइड भी जो है वो भी मैं करूंगा। अनअकैडमी की आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है दोस्तों। उसके बाद यूपीएससी सीएससी जाके आपको चूज करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे आप। आफ्टर गेट सब्सक्रिप्शन आइदर यू वुड टेक द 12 मंथ, देखो आप, मैं सजेस्ट करूंगा 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, जाइए 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। उसके बाद जस्ट अगला कॉलम होता है रेफरल कोड, रेफरल कोड में डाल दीजिए दोस्तों सुमित 10, सुमित 10 आप डालेंगे। आफ्टर दैट जैसे ही रेफरल कोड अप्लाई होगा, यू विल गेट द डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, काम हो जाएगा अपना। सो याद रखेंगे दोस्तों, कोड क्या है अपना कोड है सुमित 10, ठीक है। नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।